लेकिन अर्चना जी के साथ जो गरबा खेलते हैं ना, वो अपने पैरों का बड़ा ध्यान रखते हैं, पैर दबा देती ना, अगले दिन वो आके ऐसे खेलता है। अच्छा, कुछ लड़के बड़े शाने होते हैं, जब सारे फास्ट फास्ट खेल रहे होते हैं ना, घूम घूम के, ये लड़के ना, ये जानबूझ के स्लो हो जाते हैं, वेट करते हैं कि वो लड़की आ जाए तो फिर शुरू करें। फिर ऐसे आदमियों की बीवियां आके कूनी मारती हैं ठप करके, फिर ये निकलते गरबा में से बाहर, चलो 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 रात हो गई है। अच्छा, कई बार तो ग्रुप में इतना अच्छा लोग नाच रहे होते हैं ना रिदम में, तो कुछ आदमी ना बाहर से होके ना घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पता नहीं क्या सोच के खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। हमसे नहीं होगा। गरबा का क्रेज हर उम्र के लोगों में होता है। जवान लोग जहां ग्रुप बना के अच्छे अच्छे लड़कियों के साथ खेल रहे होते हैं ना, वही बेचारे बुजुर्ग भी आए होते हैं अपनी डंडियां लेके ना, दो तो वो सामने खड़ी अम्मा को बुला रहे होते हैं। अम्मा भी बोलती अब हमारी खेलने की उम्र का। अच्छा, फेस्टिवल में कुर्ता पजामा बड़ा पहनते लोग। कुर्ता पजामा बनी फेस्टिवल के लिए गया। अब पहले तो लोग नॉर्मल पहनते थे, अब सारा सारा साल भर अलमारी में पड़ा रहता है कुर्ता पजामा। कोई त्योहार होता है ना, स्पेशली गणपति में लोग निकालते हैं, और फिर जब पहन के आते हैं गले में तो फिनाइल की स्मेल आती है उसमें से। आप अक्सर खबर सुनते हैं ना, 3 घंटे डांडिया खेल के नवयुवक बेहोश हुआ, वो इस वजह से नहीं होते। एक तो फिनाइल की स्मेल, ऊपर से नाच नाच के पसीना, और वो मिक्स होके फिर कैसा मंगोलियन पास्ते जैसी स्मेल आती है, उससे आदमी बेहोश होता है। अच्छा, कुछ औरतें नवरात्रि में व्रत रखती हैं तो सारा दिन कुछ नहीं करती, वो वीकनेस आ गई, जानबूझ के कमर पकड़ के बैठी रहेंगी, सर पे दुपट्टा बांध के बैठी रहेंगी, कुछ नहीं। शाम को जैसे ही गरबे का टाइम आता है, इनके अंदर की फराह खान बाहर आ जाती है, फिर निकलती नहीं, फिर पता नहीं क्या कहां से एनर्जी आती है। फराह खान। बहुएं जो होती है ना, वो तो भीड़ का फायदा उठा के ना सास से बदला ले लेती हैं। डांडिया खेलने गई होती है ना, देखा बेचारी अम्मा भी नया अपना लहंगा पहन के आई, ढिंगटे ढिंगटे जाके सास के कूल्हे पे मारती हैं, फिर अपना खेलने लगती हैं। फिर शाम को सास घर पहुंचती है ना, बहू ने तो खुद ही मारा रहता है, क्या हुआ अम्मा जी, पता नहीं कौन कमबख्त मार गई मेरे को। फिर अम्मा बेचारी गालियां देती दुख में आके, भगवान करे इसके पति का किसी के साथ चक्कर चल जाए। फिर बहू बोलती है, तो जो आपके डंडा मार सकती वो अपने पति का सर नहीं फोड़ सकती? ऐसे गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। कुछ औरतें तो गरबे से ज्यादा ना अपनी ड्रेस दिखाने जाती हैं दूसरी सहेलियों को, रिदम बजरी होती ना, तो डांडी वांडी छोड़ के अपनी ड्रेस धिंगता टिकता। अच्छा, कुछ औरतों ने वो पूरी कारीगरी की रहती है ना लहंगे पे, तो लहंगा लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो दिखती नहीं है एम्ब्रॉयडरी, तो जानबूझ के ग्राउंड में यूं करके घूमती है, गुड्डू गुड्डू, 3 घंटे घूमती रहेंगी, गुड्डू खुद ही छुपा के रखा होता है उन्होंने। अच्छा, फेस्टिवल के टाइम पे ट्रेन में बड़ी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। अपना ये पांडे ना ड्रम वाला, ये ऐसे ट्रेन में सफर कर रहा था, चढ़ तो गया, निकला ना जाए इससे, फिर जब निकला तो बैग फंस गया, फिर उसने जोर लगा के बैग खींचा ना, किसी ताऊ की धोती साथ में बाहर आ गई। अब ये पूरी भीड़ को पूछ रहा, धोती किसकी, ले जाओ आके। ताऊ बाहर ना है, ताऊ यूं करके खड़ा है। दुशहरे के मेले बड़ी भीड़ होती है ना, लोग पर्स बड़ा संभाल के चलते हैं, अगले पर्स के यहाँ पे हाथ रख के चलेंगे, और थोड़ा सा भी कोई पास से निकले अलर्ट हो जाते हैं, क्या हुआ। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनकी जेब में होता कुछ नहीं है, एक पुरानी कंघी और उगाड़े बाबा की फोटो। ये अपना दिनेश है ना, दुशहरे के मेले में गया अपनी मम्मी के साथ। अच्छा। मौत का कुआं देखने चला गया, बोलता 2 टिकटें दे दो, मम्मी की फुल मेरी हाफ। वो बोलता तेरी हाफ क्यों, तेरी पूरी मूछें निकली हुई। कहता फिर मेरी पूरी दे दो, मम्मी की हाफ, मम्मी की कौन सा मूछे है। मेले में आप देखना बंदूक के निशाना लगाना मिलता है ना, 10 रुपए के 3, आदमी ले तो लेता है, एक निशाना गया, 2 गया, उसको पता है लास्ट भी कौन सा लग जाएगा, फिर वो टाइम पास करते हैं, फिर बंदूक के साथ फोटो खिंचाएंगे, फोटो खींच रहे, फिर तीसरा निशाना लगा, तीसरा फिर फुस, फिर बीवी ताने में तेरा निशाना ही खराब है। आदमी फिर भड़कता है, निशाना खराब था तभी तो तेरे गले में जयमाला डाल दी।
वरना तेरे बगल वाली ज्यादा अच्छी थी। करवा चौथ जब आता है, पत्नियां व्रत तो रख लेती हैं, वो उम्मीद भी करती हैं गिफ्ट मिले। जैसे दिनेश की बीवी ने बोला मुझे रिंग देना, ये घर से बाहर चला गया, सारा दिन फोन पे रिंग देता रहा। फिर जब ये बीवी के नेटवर्क में आया ना, उसने बेलन मार के इसके माथे पे पूरा घुटना निकाल दिया। लेकिन अर्चना जी जब भी रिंग मांगती इनके हस्बैंड जरूर देते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको पता रिंग ना दिए खाना मांगेंगी, और खाना फिर ये बहुत भारी पड़ेगा। 2 लाख के स्टार्टर खा जाती है ये। अच्छा, कई बीवियां बड़े महंगे गिफ्ट मांग लेती हैं करवा चौथ पे, डायमंड रिंग, ये वो सब। इसी चक्कर में मुझे लगता है बहुत सारे पतियों ने खुद व्रत रखना शुरू कर दिया है करवा चौथ, क्योंकि वो कहते हैं कि तू भी भूखी मैं भी भूखा, हिसाब बराबर। अच्छा, कई औरतें करवा चौथ पे ना मेहंदी लगाती हैं, अपने हस्बैंड का नाम लिखा लेंगी, रोशन लाल या जो भी होता है, फिर सारा दिन एक टके का काम नहीं करती। हाँ, तो पतियों को बोलती है बच्चे का डायपर बदल दो ना बेबी, मैं तुम्हारा नाम लिखा है वो बेबी, मैं हाथ धोऊंगी तो धुल जाएगा। आदमी सोचता है इतने सालों से धो ही रही हो मेरे को। अच्छा, त्योहार वैसे तो खुशियां ही लाते हैं, लेकिन कई त्योहार ऐसे भी होते हैं, कईयों को परेशानी होती है। जैसे मुझे होली में बड़ी परेशानी हो जाती है, ऐसे ही आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा त्योहार, लेकिन परेशानियां भी होती होंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी परेशानियां हैं और क्यों होती हैं आपको। आप अपने अपने विचार रख सकते हैं जिनको। जी मैडम। हेलो कपिल सर, मेरा हेलो। नाम एकता है, मैं नवी मुंबई से आई हूँ। वेलकम एकता जी। मुझे एक्चुअली होली के त्यौहार से बड़ी परेशानी है। क्यों, आपको क्यों परेशानी है? वैसे तो मैं साल भर अपने पति को अपने कंट्रोल में रखती हूँ, अच्छा, लेकिन होली वाले दिन पता नहीं कैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कैसे भी मैनेज कर लेते हैं कहीं से भी ना। और उसके बाद मेरे सामने खड़े हैं, हाथों में रंग है, लेकिन सिवाय मेरे ये सबको कलर लगाते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स को। तो आपके पति है? हाँ जी। नमस्कार सर, कैसे? अब आदमी एक दिन भी ना खुल के जिए, सारा आपने खुद ही कहा है सारा साल आपके कंट्रोल में रहते हैं, तो और क्या करते हैं पी के फिर? हैं? सिवाय मेरे इनको बाकी सब नजर आते हैं। ऐसे क्यों सर, इसके पीछे क्या रीजन है? सर एक्चुअली क्या है, जब दूसरी लड़कियां डांस कर रही होती हैं तो मैं बड़ा कॉन्शियस होकर देखता हूँ, क्यों? क्योंकि थोड़ी शर्म आ रही होती है। अच्छा, बट जैसे ही मैं पी लेता हूँ उसके बाद फिर मेरे को शर्म निकल जाती, नॉर्मल हो जाता हूँ। फिर शर्म हो जाती। अब भाई साहब का कसूर नहीं, बोल रहे हैं वैसे ही, आपको वैसे लगता है, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। रंग लगाते रहो, रंगे हाथ पकड़े ना जाना बस। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्कार मैम। हेलो अर्चना। नमस्कार जी। मेरा नाम ममता है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा अरे से बहुत आई बहुत हूँ। स्वागत है आपका, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। कई एपिसोड्स में जब आप हिमाचल की प्रेज करते हो तो हमारे को बहुत प्राउड फील होता है। जी, मुझे बहुत अरे, अच्छा लगता हमारा है। हिमाचल है। बहुत खूबसूरत है हिमाचल। ऐसा है कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ अच्छा जी। और मैं अभी इसी इंटरवल में मैं आपकी मम्मी से मिली। अच्छा जी। आपकी मम्मी बहुत सोबर और नोबल लेडी हैं, तभी आप इंटेलिजेंट हैं और आप सोबर हैं, डाउन टू अर्थ हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पे गई मेरी माँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को बाकी त्योहार तो ठीक है, हाँ जी। पर जब दिवाली आती है ना, उससे मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों? वो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, अच्छा जी। उनको बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। ओह गॉश। दिवाली आई, मेरे हस्बैंड ने जितने भी पैसे कमाए हुए थे, जो गड्डी थी उनके पास, हाँ। वो उन्होंने लाई और पूजा में रख दी। अच्छा। और वहां पे एक अखंड दिया जला हुआ था जो लक्ष्मी के लिए जलता है दिवाली पर। हाँ जी। और खुद दीवा रख करके जला करके खुद बाहर पटाखे चलाने आ गए। अच्छा जी। पटाखे चलाते चलाते उसकी आवाज से जो वाइब्रेशन हुई, उससे वो दिया गिर गया। तो पैसे दिया जो रखे गिरा थे और नोटों में आग लग गई। जब तक फिर? जब तक अंदर आए, आधे नोटों की गड्डी जल चुकी थी। अच्छा। और फिर क्या था, जितना गुस्सा उन नोटों के कमाई के कारण हुआ, वो सारा मेरे ऊपर उतर गया। उस दिन से जब भी दिवाली आती है, मेरे को यही डर लगता है कि हे भगवान, इस दिवाली में पता नहीं गुस्सा किस चीज के ऊपर आएगा और वो मेरे ऊपर उतर जाएगा। वो तो एक बार हो गया।
बड़ी प्यारी बातें करती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के ओके, लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। सर हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो। मेरा नाम मीरा है। मुझे सारे त्योहार अच्छे लगते हैं, पर करवा चौथ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर। ऐसे क्यों? सर मैं पूरा दिन व्रत रखती हूँ, उपवास रखती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ हाँ सर। जी। पर 25 साल हो गए मेरे शादी को, मेरे पति ना हाँ। मुझे गिफ्ट नहीं देते। सर सिर्फ 2 बार दिए, 25 साल में सिर्फ 2 बार दिए। बस क्या बस। क्या दिया? सर मुझे रिंग दिया। एक रिंग दिया हाँ। बस। और दूसरा गिफ्ट? दूसरा सर ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे। अच्छा। आपके साथ आए हैं पति? हाँ सर मेरे पति साथ है। नमस्कार जी। आई बिन सर मैं चाहती हूँ कि नहीं ये- गिफ्ट दे सकते तो मेरे लिए व्रत तो रखे ना सर। ओहो। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं इतना लंबी उम्र इनकी बढ़ाती जा रही हूँ सर, मेरा क्या होगा? इनके लिए इतने व्रत रखो आप ना, ये अमर हो जाएं, सारी दुनिया चली जाए, अकेले घूमते रहेंगे। नहीं सर, हाँ जी। नहीं मुझे साथ में ही रहना है सर। साथ में ही रहना है। हाँ। जीने नहीं देना आपने। नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपके। हाँ। तो ये सही बोल रही मैडम, सिर्फ 2 ही बार गिफ्ट दिया आपने? जी सर, 2 ही बार तो दिया ही है, मौका ही 2 बार देने का मिला है। मौका मतलब क्या? कि बच्चे 2 ही है ना सर। सर तो मेरे लिए व्रत तो रख सकते हैं ना, प्रेम तो दिखाएं ना मुझे। आप जवाब दीजिए, मैं क्या बोलूं? जी सर, व्रत क्यों नहीं रखते आप? रखिए साथ में। जी सर, व्रत तो रख लूं, पर मुझे भूख इतनी लगती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो तो उनको भी लगती है भाई साहब। जी सर, वो अभी घर पे रहती है, अभी क्या पता व्रत रहती है, कुछ खाते पीते बीच में रहती होंगी तो। नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं सर, आपकी मैं पानी भी मोहब्बत नहीं पीती हूँ सर। पे, मोहब्बत पे शक। सर मैं पानी भी नहीं पीती हूँ सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर। आप एक काम करिए, आप दोनों निकलिए उधर, जाके कपड़े फाड़ दो इनके। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े प्यारे हैं आप दोनों। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल सर। हेलो। हेलो मैडम। हेलो। सर वैसे मुझे तो सभी त्योहार अच्छे लगते हैं, अच्छा जी। बट खास करके मुझे जो जैसे मैडम ने बताया अभी कि भाई करवा चौथ, तो करवा चौथ बनाते हो उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों, आपकी शादी हो गई है? जी गलती से। बीवी भी आई है आपके साथ में? नहीं सर, तभी बोल पा रहा हूँ। तो आपको क्यों परेशानी है? वो आपके लिए तो व्रत रख रही है। हाँ जी, वही तो परेशानी है। तो आप क्या चाहते हैं, किसी और के लिए रखे? नहीं सर, हाँ जी। वो व्रत रखेंगी, ठीक है जी। हाँ। व्रत रखने के बाद वो एक्सपेक्ट भी करती है कि हम उनके साथ 7 जन्म साथ रहे, अच्छा। ठीक है जी। हाँ। वो तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। हाँ। हमारा क्या। तो कितने साल हुए आपकी शादी को? 10 साल हो गए सर, मजाक मजाक में। और बच्चे कितने हैं आपके? एक ही है। मजाक मजाक में। ये तो मजाक में नहीं हुआ। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको, पर आप बातें बड़ी मजेदार करते हैं। थैंक यू यही सर। बातें अगर आप बीवी के साथ कर ले, वो हंस, पर बीवियां नहीं हंसती हैं आपकी बातों में, है ना? तेरे से ज्यादा तेरी बीवी किसकी बातों पे हंस सकती? पूरा हिंदुस्तान सिर्फ तेरी बातों पर हंसता है, तो गिनी भी तेरी बातों पर हंसती होगी यार। सिर्फ टीवी में वो 1.5 घंटा, उसके बाद नहीं। ज्यादा भाव देगी फिर तू सर पे चढ़ जाएगा ना। हस्बैंड्स की आदत ऐसी होती है, इसलिए नहीं हंसती गिन्नी। ये होती हैं दूसरों घरों में आग लगाने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई हमारे भाई बंधु कोई? यस मैम, प्लीज। हेलो हेलो। कपिल जी, हेलो। मैं आपका बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? मैं त्रिपुरा से हूँ। त्रिपुरा से? हाँ जी। अरे, मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैंने सुना बड़ा और है। मेरा नाम चित्रा देवी। मैं जब से आपको देखा है, हाँ। तब से आपका इतना फैन हो गए, मैंने आपके लिए एक सॉन्ग लिखी है, हाउ स्वीट, थैंक तो यू। मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ। प्लीज सुनाइए, प्लीज। पास आ, मेरी पास आ, मेरे दिल में ही तुम बस जाना। पास
वाह वाह तुम कहीं भी रहो, तुम जैसे भी हो, फिर भी मैं तो तुम्हारी हूँ। क्या बात है, वाह। बड़ी अच्छी आवाज है आपकी चित्रा देवी जी। ये आपका खुद का लिखा हुआ गाना? हाँ, वाह, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। और त्रिपुरा में आपका सब फैन हो, और you. त्रिपुरा में सब देखते हैं। थैंक यू। कभी भी परेशान होती हो ना, आपका शो देखते हैं, आपको देखते हैं तो इतना सब खुश होते हैं, और मैं तो बहुत खुश। परेशान कौन करता है आपको? छोड़ दो उसको जो परेशान करता है। हाँ, आप बस मेरे पे फोकस रखो आप। शुक्रिया, थैंक यू चित्र देवी जी, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार हम दो लोग दिल्ली से आए हैं स्पेशली। त्योहार बहुत अच्छे होते हैं, पर हम चाहते हैं कि आज आपके मंच से जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं उनको एक नई रवायत दें। जी। तो हम कुछ चीजें आपको आके दिखाना चाहते हैं और देना चाहते हैं। जरूर सर, आइए आइए। नमस्कार सर। ये एक घोंसला है सर जो हम जूट से बनाते हैं। जी जी तकरीबन जी। 1 लाख से ऊपर बना चुके हैं और 2.5 लाख बच्चों को सिखा भी चुके हैं। वाह, और लिम्का बुक में इसका नाम है। क्या बात है। और इंटरनेशनल लंदन में भी अवार्ड मिल चुका है, और कोर्स की किताबों में इसके ऊपर बहुत जिक्र है। अच्छा जी, वाह। और ये जो रैक पिकर बच्चे होते हैं वो जी। लोग टेट्रा पैक के जो पैकेट्स होते हैं वो हमारे लिए इकट्ठे करते हैं, और ओके। उससे हम वुडन बनवा के उससे ये बनाते हैं। 100% रिसाइकल है। ब्यूटीफुल सर, वेरी गुड। चंडीगढ़ से स्पेशली एक बच्चे ने छोटे आपके लिए एक पेंटिंग बना के भेजी। बहुत ब्यूटीफुल है। और हम ये चाहते हैं कि आप एक बार इस मंच से कम ये अनाउंस करें कि लोग पानी को बचाएं। हम लोग पानी बचाने पे काम करते हैं, और हमारी उम्मीद है कि आपके शो में आने के बाद हम कम से कम 20 लाख बच्चों तक अब केयर अप्रोच करेंगे अपने बहुत प्रोग्राम बहुत के थ्रू। खूबसूरत काम कर रहे हैं सर और आप। ये घोंसले एक बार अपने घर में लगाएं, जिंदगी की नेगेटिविटी बहुत जल्दी जाएगी। क्या बात। ये घोंसला लगाने से क्या होगा, मतलब वो ये अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेगी, और उसके अंदर घर बना लेगी, और अगर ये ठीक तरीके से रहा तो साल में कम से कम 2 या 3 बार वो उसके अंदर बच्चे देगी। वाओ। that's so sweet. बड़ा खूबसूरत और नेक काम कर रहे हैं सर आप, थैंक यू सो मच। 3 लोगों ने जिन्होंने ये मिलके सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करा था, उनका नाम है मोनिका, रानिका और अनिमेश। तो एक बार आप उनको थम्स अप कर दीजिए। मोनिका, रानिका और अनिमेश। अनिमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं, और ईश्वर ऐसे ही आपको शक्ति देता रहे, आप ऐसे से खूबसूरत काम करते रहें। पानी जरूर बचाएं सर जी। उसका एक बहुत छोटा सा मेथड जैन साहब ने निकाला है, हमारे दीपक जी ने। जी। जो वॉश बेसिन में आप लोगों ने नल लगाए होते हैं उसमें नॉर्मली फ्री फ्लो पानी जाता है, जी। जिसमें 97% पानी वेस्ट होता है। राइट। अगर हम उसमें एक नोजल आ रहे हैं अब जिसमें केवल स्प्रिंकलिंग होता है, हाँ, तो उससे मैंने हमारा- लगाया है वो, तो मैंने उसमें online order 97% करके। पानी हमारा सेव होता Yes, है। yes. तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके अगर पानी बचाते हैं Yes. तो करोड़ों लीटर पानी बच जाता है। क्या बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने आके जो इतनी खूबसूरत बातें बताई हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, आई एम श्योर कि आप लोगों से सीख के बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी बचाएंगे, और पक्षियों के लिए ये जो आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं सब करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर से शुरुआत करूंगा सर। God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। अर्चना जी, आपको इनविटेशन आया कोई गरबा की तरफ से? थोड़ा सोशलाइजेशन किया करो। क्यों? लोग आपको भी बुलाएं, मेरे को तो बुलाया, मैं तो जा रहा हूँ, आप अपना देख लो। थैंक यू गाइस। अर्चना जी, आप तो जानते हैं हाउसफुल 4 की स्टार कास्ट कितनी बड़ी है। मतलब एक एपिसोड में पूरी आती नहीं है। मुझे लगता है ये हाउसफुल 4 वाले सारे के सारे खुद ही अगर थिएटर में जाके बैठ जाए ना, वैसे हाउसफुल हो जाए। सो कल हम सब ने जितने भी हमारे मेल स्टार्स हैं हाउसफुल 4 के, उनके साथ ढेर सारी मस्ती की। आज भी उनके साथ मस्ती करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उन्हें इन्वाइट करने वाला हूं जिनके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक ये चेक पे साइन नहीं करते फिल्म शुरू नहीं होती। सो मैं बात कर रहा हूं हाउसफुल सीरीज के प्रोड्यूसर साहब की। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम राइटर, डायरेक्टर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर साजिद नाडियाडवाला। स्वागत है।
थैंक यू। हाउसफुल 4 जो है वो दिवाली पर रिलीज हो रही है और हमें पूरा भरोसा है धमाका करने वाली है। साजिद भाई आपने नोटिस किया हमारे यहाँ पे भी हाउसफुल है। थैंक यू। देखिए आप चारों तरफ ऑडियंस है। सर आपने इतने सारे डेब्यू कराए हैं लोगों के, आज हमारे शो पे डेब्यू करके आपको कैसा लग रहा है? See, if you know, there is a story between me and Archana. Archana, when I became a producer, अच्छा जी, she was a debut actor in my first film as a producer. अच्छा जी। In Kick, when I became a debut director, तब भी मैंने काम किया था। then she was part of it. And now when I'm a debut on stage, she's also part of it. देखा कपूर? धीरे धीरे परतें खुलती जा रही। कितनी फिल्में की अर्चना जी आपने? सर हम पिछली 3 पीढ़ियों से नाडियाड वाला ऐसे सुनते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1955 से आपकी फैमिली जो है बॉलीवुड में से शुरू है, as old as क्या independent बात है। India. तो इतनी देर से नाडियाड वाला फैमिली जो है कंट्रीब्यूट करती आ रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। सर कितनी फिल्में आपको याद है, टोटल कितनी फिल्में बना चुके होंगे आप? फैमिली ने 100 के ऊपर है। वाओ क्या बात है। वाओ। और आपने खुद कितनी बनाई सर? कुछ 35 के आसपास, अराउंड या 34-35 वो ये 34-35। साजिद भाई का रेशो ना विराट कोहली वाला है। क्या? अगर 35 बनाई है तो उसमें से 34 हिट है और एक जो एवरेज इनको लगती है वो भी औरों से बड़ी ऊपर है। बड़ी अचीवमेंट है सर। तो सर बात ये थी मुद्दे की कि जैसे जब इतना पैसा कमा लेता है आदमी तो वो अपनी मर्जी से उठता है कि उसको भी अक्षय कुमार उठा लेते हैं। नहीं, अफसोस है कि अभी तो मैं वही एक ही बिल्डिंग में रह रहा हूँ। अच्छा उनकी हाँ, बिल्डिंग जी, में जी। रहते हैं। तो क्या 4 बजे उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि फिर 8 बजे के बाद दिन खत्म हो जाता है। हाँ वो तो दूसरी शिफ्ट पे हाँ, चले जाते होंगे। और मेरा जो दूसरा हीरो है वो 5 बजे तक जगाता है, सलमान। अरे हाँ एक्चुअली हाँ मैं ये पूछने भी वाला था साजिद भाई, पहली बार अक्षय बाजी और सलमान भाई को आप साथ में लेके आए थे उस फिल्म फिल्म में। तो हिट हुई बहुत बड़ी, जी। बट जो इसके पीछे कहानी है जी। कि एक 4:30 बजे सुलाता था और एक 4:45 बजे जॉगिंग करवाता था। तो कैसे मैनेज किया साजिद भाई, आप कब सोते थे फिर? वो 15 मिनट था सर, 4:30 और 4:45 के बीच। बड़ा मुश्किल है यार प्रोड्यूसर बनना। अरे आप सोए नहीं आप? मैं अपने बारे में सुन रहा था, इससे क्या क्या बोल रहा था। मैं बोला चलो इधर आके खुद ही बात कर लें। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे जी। मैं साजिद भाई कह रहा था, मैं कहा चलो भूटान चलें कभी। अक्षय भाई साजिद भाई की जितनी भी फिल्में हैं बहुत बड़ी होती है, अमीर फिल्म जिसको कह सकते हैं, बड़ा ग्रेंजर होता है। मतलब ये गरीबी भी बड़ी तरह दिखाते हैं एक्चुअली हाँ हाँ। हाँ इनका गरीब आदमी निकले तो कार से निकलेगा, आज बहुत मैं गरीब हूँ। 200-250 करोड़ की फिल्म से नीचे बनती नहीं है, मतलब इतना बजट होता है। छोटा मोटा राइटर आपको पता है आपको अप्रोच नहीं करता। क्यों? उनको लगता है ये बनाएंगे नहीं 10-15 करोड़ की फिल्म। नहीं, हमारे अभी- खुद के राइटर ये जो बैठे हुए ना, ये आपके गए ऑफिस, इनका ऑफिस देख के इन्होंने स्क्रिप्ट गोल करके ना अपने थैले में डाल ली, बोलते ये कहाँ बनाएंगे। तो साजिद भाई ऐसे 10 करोड़ की भी फिल्म बनाते हैं आप? हाईवे बनाई सर, हाईवे 10 में बन गई थी? 9 में। अच्छा 9 में बन गई थी, वाह। आपको पता है ना हम दोनों साथ में एक स्कूल में ही पढ़े। अच्छा ये भी नहीं पता था मुझे, मतलब ज्यादा। दोनों साथ में एक ही बस और मुझे में लगा जाते आप और थे। सलमान भाई एक स्कूल में पढ़े थे पहले। नहीं, स्कूल तो हमारी एक थी बट किताब एक ही पढ़ी थी। अच्छा। बट ये 4 बजे वाला सबक ये नहीं सर, पढ़ पाए। नहीं ये नहीं, ये 4 बजे 5 माला आके जो भागते हैं और फिर ठोक के वापस चले जाते नीचे। अच्छा हाँ, तो ये वाला काम। बट अक्षय सर को स्कूल से बहुत प्यार था। अच्छा मन ही नहीं करता छोड़ने। 1 साल में से जूनियर थे। अच्छा। जब मैं निकला तो 3 साल जूनियर थे। फिर उसके बाद मैं कॉलेज अटेंड किया। जब मैं कॉलेज पास हुआ ये फिर भी स्कूल में थे। ही लव स्कूल। दबा के मेहनत की है पढ़ाई में भी, ऐसी बात नहीं। फिर क्या हुआ, जल्दी निकल के क्या करना है? तू कितना पढ़ा लिखा है? I've done PG diploma in commercial arts. What diplomat are you talking about? No, it's not diploma. It's Don't talk nonsense. This is all. Don't talk puncture things. Okay. So my English is done, bro. My and your English is the same. साजिद भाई को किंग मेकर भी कहा जाता है इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने डेब्यू किया साजिद भाई की फिल्मों से। सो हाउसफुल 4 की जो कास्ट है ये भी पूरी कमाल की कास्ट है। आपने देखा सबसे आप कल मिल भी चुके हैं, तो अभी तक पाजी फीमेल जो हमारी एक्टर्स हैं उनको हमने तो भी आप फीमेल बुला लो, मैं चलूं? हैं? आप फीमेल बुला लो, मैं चलता हूँ। नहीं क्या आप ही ने बात करनी है उनके साथ? नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारी तो औकात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं। अक्षय भाई आप जा भी सकते हैं, मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। नहीं पाजी ऐसा मैं बोल तो सकता हूँ मैं आपको? इसको छोड़ जाता हूँ। आपके भरोसे तो हमारा शो चल रहा है चैनल में। हम जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं पहले पूछते हैं अक्षय कुमार कितनी बार आ रहे हैं, तो मैं क्या वो हमसे 1-2 बार ज्यादा ही आएंगे। तो मतलब हमारा तो काम धंधा आप पे बड़ा डिपेंड करता है भाई। आप कहीं नहीं जाना है, तो अब वक्त है फिल्म की तीनों ग्लैमरस जो हीरोइंस हैं हमारी उनको यहाँ पे बुलाने का।
तो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेसेस कृति सनन, पूजा हेगड़े एंड कृति खरबंदा। वेलकम। जोरदार तालियां हमारी अभिनेत्रियों के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। ऐसी ब्यूटीफुल लड़कियां पास खड़ी हो ना तो रिसेशन में भी आदमी खुश रहता है। तेरी भी तो फिल्म में 3 आप अक्षय कुमार साहब के साथ फिल्म कर रही हैं, साजिद नाडियाड वाला प्रोड्यूसर है, इतनी बड़ी फिल्म है, अमीर अमीर लोकेशन, तो कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ मिलके? बहुत अमीर फीलिंग आ रही है। मुझसे मिलके भी अमीर फीलिंग आ रही है आपको? सेट देखा है? ये तो चैनल का है, हमारा तो कुछ नहीं है। अच्छा फिर रहने दो, आपसे मिलके कौन सी खुशी। देखो सेट पे तो ना, सेट पे हम रोज हाउसफुल के लिए आते थे, आज हम आपके लिए आए हैं, तो आप सोचो। ओ माय गॉड, व्हाट अ लाइन। शाबाश, खुश हो गया। अब पे पूजा के ज्यादा शॉट्स लगाए जाएं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोफा देखो कितना नया आया है। आप तीनों तो छोटे सोफा पे बैठ सकती हैं एक साथ। इतनी इतनी सी तो है। साजिद भाई, ऐसा हमने सुना है, अब आप बता सकते हैं इस बारे में कि पहले ये फिल्म 90 दिन में बनने वाली थी जी, लेकिन अक्षय पाजी ने जल्दी जल्दी करवा देते हैं, जैसे हमारे भी 11:15 तक 2 एपिसोड करवा देंगे। तो कहते हैं कि फिल्म जो है 65 दिन में खत्म हो गई जी। तो बाकी 25 दिन का जो पैसा बचा जी, वो फिर आपकी जेब में गया, अक्षय पाजी को कमीशन देना पड़ा आपको? नहीं, बट ये इज अ गुड अकाउंटेंट, कुछ बचता नहीं है प्रोड्यूसर को। ये पूरी मेहनत करता है कि कुछ प्रोड्यूसर को बचे नहीं। इज वेरी सिंसियर एट हिज जॉब। तो साजिद सर, ये जो 25 दिन के पैसे बचे हैं उसमें हम जैसों की तो 3 बन जाएंगी फिल्में, तो मैं अपना राइटर भेजूं आपके पास कल? साजिद भाई, एक बात हमने और सुनी, कहते आप और सलमान भाई दोनों ने कसम खाई थी कि सारी उम्र कुंवारे रहेंगे, फिर आपने शादी कर ली और सलमान भाई की हुई नहीं, ऐसे क्यों? ये हम लोग दोनों ने कसम तो खाई थी कुंवारा रहेंगे जी। 1999 में उनको हाँ, उनको अटैक आया 1999 में कि यार शादी कर लेते हैं। अच्छा। तो अभी उनको अटैक आया? उनको अटैक आया तो लगा उनके पास तो लड़की थी, मुझे ढूंढना पड़ा। अच्छा। तो मैंने भी जाके अपनी ननियाल और मम्मी को बोला कि ढूंढ लो, हम लोग शादी करें। बोले उनके डैडी है सलीम साहब, उनकी 18 नवंबर को है, तो 18 नवंबर को कर लेते हैं। अच्छा जी। तो हाँ, डिसाइड हो गया, शादी डिसाइड हो गई। कार्ड वार्ड चलेगा, एक छोटे से कुछ 25 लोगों का कलेक्शन था। अच्छा। 6 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने बोला कि यार मेरा मूड नहीं है। सलमान भाई ने कहा। तो उन्होंने तो अपना इरादा बदल दिया और फिर स्टेज पे आए, और स्टेज पे आके जब मेरी शादी हो रही थी बोले पीछे गाड़ी खड़ी है, निकल निकल पर आप नहीं निकल पाए। हमारे पास फोटो भी है, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये देखो, ये बता रहे। लुक एट यू। ये आपके कान में यही बोल रहे हैं अभी। Is that what he's saying that to you? I'm just standing right next to you when ये he's कान saying में यही that. बोल रहे थे आपके। 1 second. I'm just standing right next to you. ये स्टेज पे यही बोले कि पीछे गाड़ी खड़ी है, जम मार के निकल ले, और फिर टर्न करके भाभी को देख के बोले बहुत खुशी हुई शादी हुई। कपिल, आपको कोई ऐसे बोलता आप निकल जाते? मेरी मुश्किल से तो हुई, मैं क्यों निकलता? नहीं, तो अभी आपका टाइम है ना, 15 साल बाद बात करेंगे। साजिद भाई प्रोड्यूसर आदमी हैं और भी 10 जगह फिल्में फ्लोर पे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। थैंक यू सो मच साजिद भाई फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं भेजूंगा अपने राइटर को। ज़्यादा महंगी फिल्में नहीं है। अच्छा, बाय बाय। छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा हुआ अक्षय पाजी गए छोड़ने, बैठो आप। अच्छा जी। What would you like to have? मतलब अक्षय सर गए और एक्सेंट चालू हो गया। He is just jealous of me. That's So why I he don't left. speak much English in front of him. Yeah. पीछे आप डर के पीछे देख रहे हैं। He's a nice guy but he's just jealous. ओके। मेरी बड़ी तमन्ना थी एक्चुअली, जैसे पहली फिल्म में मेरी 3 हीरोइन थी ना, मैं सोच रहा था कि ऐसे ना कभी लाइफ में कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें मैं राजा बनूं। अच्छा। है ना, तो 2-3 मेरी हीरोइन और रानियां हो, कोई मुझे अंगूर खिलाए, कोई पंखा करे, ऐसा तो ऐसे मतलब सोचा था। आप अंगूर खाएंगे? कहिए ना। अच्छा, प्यार से मांगो, ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आज हम आपको ध्यान रखना। हाँ, मैं ध्यान, चल भाई साहब ना आ जाए पीछे।
हाँ ऐसे थोड़ा हाथ वाथ। चलो लेट्स गेट गोइंग। एप्पल खाएंगे आप? ओए पंखा आ गया, पंखा हाँ पंखा। हाँ थैंक यू। आइए महाराज, अपने तो फिर- स्थान को ग्रहण कीजिए। आइए महाराज, आप तैयार हैं? महारानियों, आपको महारानी अंगूर तो धो के लाती। आपको महारानी आप तो ऐसे करिए जैसे पिल्ले के साथ खेलते हैं। ये क्या कर रही हैं? हमको फीलिंग दे। आपको हवा आ रही है हमारे महाराज? साथ रोमांटिक बातें करनी चाहिए, आप हमें ऑर्डर दे रहे हो। इनका वो वाला मुझे एक्चुअली दासी वाली फील आ रही है, महारानी वाली नहीं आ रही है। हाँ, दादी ज़्यादा थोड़ी फोटो हैं, खींचो हमारी। राजकुमारी हैं। आ गए। मैडम को आप उन्नू क्या आती है तुम्हारे उठने की बात। एंट्री यहाँ से दिया। ये फंस गया ऊपर। नीचे कैसे आऊँ? सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ दोनों जंप तरफ। जंप। कूदो। अपने अभी आता। चीटिंग चीटिंग नॉट फेयर यार, ये लोग ने मुझे एकदम छत पे चढ़ा के रख दिया। अक्षय, आप अकेले ऊपर से क्यों आए चंकी सर? इसने अक्षय ने मुझे भेजा उधर से। क्या बोला? बोला सबकी एंट्री वहां से होने वाली, मैं वहां पहुंच गया ऊपर। मम्मी है। अच्छा बाय द वे तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? उनको राजकुमार बनना था और उनको चाहिए था 3 ऐसा राजकुमारियां क्यों उनकी करवाया? सेवा करें। झूठ बोल रही। मैंने पूछा चाय लेंगी कॉफी लेंगी। ये मेरे को बोल रही थी हमने कभी अंगूर नहीं खिलाए। नहीं नहीं, handsome मुझे एक लड़के बात को। बताइए, सेम अक्षय ना who you said is jealous of you? ये वही अक्षय? मैं कहूँगा उनके He बारे said में। some Akshay is jealous of him. Jealous? Yes. I am jealous of him. मैं कह सकता हूँ ऐसी बात बाजी? थी इसने अंग्रेजी कहा था। झाड़ रहे थे। नहीं 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 नहीं। Where's your English? Where's your English? Yeah. Where's the accent? कौन सी इंग्लिश? मतलब अक्षय मैं से 14 साल हो गए इंग्लिश नहीं बोली मैंने। मैंने कुछ नहीं किया भाजी, ये बस ऐसे ही। अच्छा जी। अर्चना जी आप तो इनको कब से जानती हैं? आपने तो पहले भी कई जगहों पे शोज इनके साथ किए। ऐसी क्या बात है? ये पहले ऐसा नहीं था, ये बदल गया है कप्पू। ये सच्ची में बदला? ये सच्ची में ऐसा ऐसा नहीं नहीं था, था। पहले। ये पंजाब से आया हुआ एक बहुत ही स्वीट इनोसेंट बंदा था, फिर इसे बम्बई की हवा लगी। नहीं तो पंजाब से आते तो हमें नहीं प्यार हो सकते? इतने लोगों के साथ एक साथ हैं? तो क्या अच्छी इतनी चीज ये लड़कियों प्यार ही के बांट रहा हूँ, मोहब्बत बांट रहा हूँ, नफरत तो नहीं बांट रहा। साथ? आय हाय क्या डायलॉग है। आपने खुद मुझे कहा था कि हेल्दी फ्लर्टिंग अच्छी होती है कभी कभी। मैंने कब बोला था ये? आप बोल के गए थे मुझे। कब बोल रहा था? 2 साल पहले आप मुझे बोल के गए थे, हुमा कुरैशी साथ में थी, तो आपने बोला कर लो फ्लर्ट। मैं तो सीरियस हो गया। वो मुझे क्या पता एपिसोड तक की थी, उसके बाद बोली टॉक टू यू लेटर, ऐसे बोल के दी। आपके सामने कुछ नहीं कहती, बाद में मुकर जाती हैं। अच्छा ये बात मान ली अक्षय की, वो बोलता है 4 बजे उठ कसरत कर, वो बात नहीं मानेगा उसकी, है ना? हाउसफुल रिलीज की डेट क्या है? लेट्स चेंज द टॉपिक। चलो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने चारों के साथ काम किया, चारों शादीशुदा हैं, तो आपने बड़े ऐसे एक्टर्स के साथ भी काम किया जिनकी शादियां नहीं हुई, तो रोमांस जो होता है, जब कोई रोमांटिक सीन होता है, वो शादीशुदा लड़के अच्छा करते हैं कि जो कवारे हैं वो ज्यादा अच्छा रोमांस करते हैं? जिनकी सांस अच्छी होती है वो अच्छा करते हैं। क्या क्या क्या? इसके मुंह में सांस? लाइक सांस मतलब Whose breath? ब्रेथ। जिनकी ब्रेथ स्मेल नहीं करती। आपका कहने का मतलब और कुछ ज्यादा मेहनत है, ब्रश आदमी टाइम पे करता है। हाउसफुल 4 में जो है पुनर्जन्म की बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाजी आपको क्या लगता है आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? मैं पिछले जन्म में I think मुझे ऐसा लगता है आप घोड़े रहे होंगे। हो सकता है। पावरफुल, हमेशा थकते नहीं। घोड़ा भी खड़ा रहता है, आपको पता है? घोड़ा कभी बैठता नहीं है। इस उम्र में, इस जन्म में मैं वो छोले बहुत खाता हूँ। यू नो आई थिंक उनमें जितना डिसिप्लिन है ना, वो एक जन्म में आना बहुत मुश्किल है। हम सब ट्राई करते हैं, तो पिछले जन्म में भी आई थिंक वो अक्षय कुमार ही थे। इट्स नॉट इजी। तू क्या था? मुझे लगता नहीं है मेरा पिछला जन्म भी हुआ होगा। ये आपका पहला जन्म। और इस बार जन्म देके ऊपर वाला सोचता है कुछ ऐसी खास क्रिएटिविटी हुई नहीं है, देख लेंगे। तो रितेश भाई आपको क्या लगता है आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? नहीं मेरा पिछला जन्म नहीं था, मेरे अगले जन्म का ये पिछला जन्म है। कैलकुलेट करके जो सवाल का जवाब दिया है, मैथमेटिक्स आपकी काफी अच्छी लग रही है। लेकिन खास बात यह है कि अगले जन्म में क्या बन के आना चाहेंगे? आपको मौका मिले तो क्या बनोगे अगले अक्षय जन्म में? कुमार। मुझे भी अक्षय कुमार बनना है। और अक्षय भाजी आपको ये चॉइस दी जाए, क्या बनोगे अगले जन्म में?
I would love to be in armed force. Superb. That is true. बॉबी भाजी, आपको अगले जन्म में आपके पास चॉइस हो तो क्या बनना पसंद करोगे आप? बॉबी देओली बनना चाहूंगा। हाँ? अच्छा आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं अगले जन्म में? मैं आपको दिल से बताऊं, दिल से मेरा बड़ा सही चल रहा है। मैं यही बनना चाहता हूँ। कितना मॉडेस्ट है। हफ्ते में 2 दिन शूट है, बाकी ठीक है। 4 दिन, फिर भी 4 बजे नहीं उठा जाता। दर्शकों से मैं जानना चाहूंगा कि आपको कभी, क्योंकि आदमी जब फ्री टाइम होता है, द होल टीम, और मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में एक किसी बहुत बड़ी खूबसूरत से राजमहल में रहती थी, एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी थी, क्योंकि हम भी 3 बहनें, तो आपको देख के मुझे लगता है शायद ये सच में ही लगता है मुझे कि सही है। तो हम बेसिकली आपका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, अपनी फिल्म। बिल्कुल। लेकिन आप इस जन्म में भी सुंदर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अक्षय जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट इसलिए है कि जब मैं किसी भी महलों में जाती थी या कुछ भी है, तो मुझे लगता है ये सब मुझे बिलोंग करता है। और वहाँ कोई राजकुमार या राजा है जिसमें, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा स्क्रीन पर, तो मुझे लगा अरे तो यही वो वाली फेस है जो मेरा शायद पिछले जन्म का राजकुमार और राजा होगा। और जन्म जन्म का साथ। इत्तेफाक देखिए, मेरी शादी भी राजीव नाम के लड़के Oh से my हुई, God, और one उस समय उनकी शक्ल भी इनसे बहुत मिलती थी, तो मैं तो एकदम फिदा हो गई। जैसे प्रपोजल फर्स्ट तो राजीव जी आए हैं साथ? हाँ, आए। का हाँ, मैच हो यार जाएगा। यार अक्षय लग रहा है एकदम अक्षय ऐसे लग रहा है। Looks like you. चॉइस गलत नहीं थी, लगता भी सही है इसीलिए, और भगवान की दया से सारे मेरे नखरे भी उठाते हैं। Smile और एकदम मुझे अभी अच्छी भी ऐसी फीलिंग है। यही रहती है, मैं वाकई राजकुमारी कहीं की हूँ। क्या बात है। तो आपकी मतलब डिमांड्स काफी हैं, खर्चा वर्चा करवाती हैं आप राजीव जी का? कमाते इसीलिए हैं। वाओ, अगर सही बात है, अगर लेडीज खर्चा नहीं करेंगी, ड्रेसअप नहीं करेंगी, तो आप बैंक बैलेंस का करोगे क्या? बढ़ता ही चला जाएगा। और हम लोग खर्चा भी तो इसलिए करते हैं। जेंट्स क्या करेंगे? थोड़े से कपड़े पहन लेंगे, हम लोग जेवर पहनते हैं क्योंकि पता है कि नहीं, उसकी थोड़े वाइफ नहीं, थोड़े कपड़े नहीं, हम पूरे पहनेंगे। थोड़े कपड़े नहीं पहनेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, और दूसरी लेडीज पे भी खर्चा कर ही सकते हैं। I mean, वो इतनी गुंजाइश ही मत छोड़ो कि दूसरे के पास जाएं। सब खत्म कर दो पहले ही। राजीव जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर देखिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी वाइफ और 2 डॉटर्स हैं। अच्छा जी। मैं दिन में आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, तो 24/7 आई एम बिजी। दिन में सरकार की सेवा लोगों के लिए, और उसके बाद परिवार में सेवा पत्नी और बच्चों के लिए। दैट्स ऑल। क्या बात है सर, इतनी खूबसूरत बात कही ना। मैं आपका आधार कार्ड देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, पूरा वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं कि दिन में सरकार की सेवा, रात को भी बच्चों के साथ में। क्या बात है राजीव जी, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप उधर ना बैठे, मैं नारियल फोड़ता आपके पैरों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, माय Hello. नेम इज अंशिका मारू। अंशिका मारू। किसको? माय सरनेम इज मारू। अच्छा जी। आई स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड अच्छा। एंड आई एम सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स। आज स्कूल नहीं गई? मेरे को जब पता चला अक्षय सर मैंने स्कूल नहीं गई मैं। इसीलिए कहता सुबह क्यों रखते हो, स्कूल जाना था उसने। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले जन्म में क्या थी आप? मैं पिछले जन्म में बुल रही हूँगी, बिकॉज मेरा गुस्सा जो है एकदम बुल की तरह आता है। अच्छा। मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि अरे सैंडी चुप हो जा। सांडी? हाँ, सांड, इसलिए सैंडी करके बुलाते तो हैं। लाल शर्ट आपने क्यों पहनी है, रोकने के लिए? और मैं कराटे में इंटरनेशनल प्लेयर रही हूँ। इन 2012 आई वेंट टू बैंकॉक फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उस समय मेरे डैड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट उनके और मॉम के सपोर्ट के कारण मैं इंटरनेशनली गोल्ड मेडल जीत कर आई। So proud of you. Congratulations. थैंक यू। माय पेरेंट्स आर सिटिंग देयर। कहाँ है? हेलो सर, मुबारक हो, आपकी इतनी प्यारी और होनहार बेटी है, बहुत मुबारक हो आपको। आप सब लाल लाल पे, आपको लाल सस्ता पड़ता है? आज हमने कलर कॉम्बिनेशन
डेस्टिनेशन ऐसे ही चूज किया था। अच्छा, तो मर्जी किसकी होती है, आपकी, मम्मी की के बस? मम्मी की मर्जी होती है। पापा, इसलिए मैंने पूछा नहीं, ऑप्शन में नहीं रखा। तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? मार्शल आर्ट ट्रेनर। वो तो इसी जन्म में भी हैं आप, वो तो इस जन्म में बन सकती हैं। इस जन्म में मुझे एक कन्फेक्शनरी का कोर्स करना है। और बिस्कुट अगले जन्म में बनाने हैं। हाँ। अगले जन्म में मार्शल आर्ट ट्रेनर बनना है। तो इस जन्म में जो कन्फेक्शनरी का कोर्स किया उसका क्या होगा? वो इसी जन्म में पूरा हो जाएगा, और मार्शल आर्ट ट्रेनर जो बनना है वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। अच्छा। There are 7 karate black belts there. अरे पीछे आप सब लोग साथ में हैं क्या? नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 1 2 3 4 5 6 6.5 एक छोटी लड़की भी है। कहाँ से हैं आप? मैं रचना चौरसिया राजेंद्रन बोल रही हूँ। 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में, और साउथ एशियन कंट्री की मैं पहली फीमेल हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं कुछ परफॉर्म करना चाहती हूँ 1 मिनट का। आप आइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। थैंक यू। अक्षय बाजी, कैसी लगी आपको हमारी? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आपकी। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। आपके घुटने सही हैं? हाँ जी सर, ठीक है। मैडम आपके? So I was only looking at you. You are fabulous. और You're आज too good. पहली बार कपिल वहां से उठ के गया तुम्हें देखने के लिए उठा। और तनु मैं आपको देख रहा था बस। थैंक यू सर। ये तो पाजी का बड़प्पन है, पर मेरे को पता क्या करते, कहते लड़की को जाने दे, उसको मैं पीटूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके गाने पे उनके सामने डांस करने की? और मैं क्या मडोना के गाने पे डांस करता है इनके सामने? कैसी बातें करो यार, वो अक्षय कुमार है, उनको प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। इतने बड़े स्टार है वो, तो वैसे हमारा डांस देखने के लिए आ जाते हैं। और उठाओ इनको सुबह सुबह, देखा हो गए कि नहीं खराब दिमाग इनके? तो क्या हुआ? भीगा हुआ मेंढक, आप इसका डांस देखने आए हो? जलन की बदबू आ रही है। ऐसे चेहरे आपने, इनको मैं शाम को देख के नहीं बर्दाश्त होते, आपने सुबह सुबह बुला लिया ये। 1 सेकंड, बर्दाश्त नहीं होता होगा तुम्हारा दोस्त, ओके सर? यस। भूरी की अदाएं देखने के लिए सुबह सुबह लड़कों की लाइन लग जाती है। वो लाइन तुझे देखने की नहीं लगती? सुलभ शौचालय में रिसेप्शनिस्ट है ये। क्या? और तुम सुलभ शौचालय में काम करती हो? अच्छा, बोल देखो कौन रहा है जो उसी ब्रांच में डब्बे भर भर रखता पानी के। तू बड़ा रितेश सर, बॉबी सर, आप दोनों सच सच बताइए, मतलब मेरा परफॉर्मेंस देखी एक बार तो आपके मन में आया होगा ना कि काश भूरी के साथ हमारा फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए था। बड़ी मलाड की नोरा फतेही तू, तेरे साथ डांस करेंगे वो। क्यों करेंगे भाई? मुझे लगा पूरी फिल्म करनी चाहिए इनके साथ। अरे तुझे पता है, तुम्हारा जब सीन आता तो नीचे डिस्क्लेमर चलता है सोनी टीवी की तरफ से कि तंबाकू और ये लड़की दोनों सेहत के लिए हानिकारक है, और तुम ऐसे बोलते हैं। 1 मिनट, अब भूरी की अदाओं में इतना नशा है कि देखने वाला का बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ डांस में एंट्री करके। मतलब तुम्हारे साथ साथ ना कास्ट में मेरी भी बेइज्जती हो रही है। कास्ट में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है? जी हाँ। तो मुझे क्या यूएस के प्रेसिडेंट बाद में डॉलर देंगे? चिल्लर जैसा मुंह, बात डॉलर की कर रहे हो तुम। ओए हिंदुस्तान की बंद हुई चवन्नी, अपना डांस देखा तुमने? ऐसे लग रहा था बरसात में ना चाबी वाला बंदर नाच रहा है। 1 सेकंड, तुम बड़े प्रभुदेवा लग रहे थे, तुम्हारे अंदर का सांप बाहर से निकल रहा था। वो तो तुम्हारा बीन जैसा मुंह देखकर मेरा सांप बाहर आ रहा था। अगर मैं अकेला नाचता ना, मैंने पानी में आग लगा दी। पानी में आग? तेरा मुंह सलेंसर जैसा, इसका मतलब आग लगा लगा। यार मेरा मुंह है कि माइक का स्टैंड जो हर आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट करता है। अरे खाक में क्या सहूलियत, 2 स्टेप तो तुम ढंग से कर नहीं पाए। वहाँ पानी था, पानी में इतना ही होता है। 1 सेकंड, बॉबी सरसीसी को बरसात में पूरी फिल्म कर ली, तुम पानी में डांस नहीं कर सके। पर तुम लोग टेंशन न लो, डांस में तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं। ऐसा लग रहा है प्लम्बर ने लीक हुई टूटी ठीक करने आया। कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो, प्लम्बर तक तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ,
लेकिन खबरदार अगर मेरी होने वाली बीवी के बारे में कुछ भी बोला तो कोई बात नहीं। खबरदार, तुम्हारी बीवी कहलवाने से अच्छा है मैं टूटी कहलवाना पसंद करूंगी। बट सीरियसली पूजा, कृति आपकी क्या किस्मत है, लड़के मिले तो रितेश, अक्षय और बॉबी जैसा, और मेरी फूटी किस्मत देख लीजिए। हाँ, इसकी फूटी किस्मत, मेरे लकी ड्रा में कृतियां निकली हैं। और भूरी अपनी तरफ देखो और उनकी तरफ देखो, 15 भूरियां मिलेंगी तो फिर जाकर एक कृति बनेगी। तेरी कैलकुलेशन क्या हो गया? अगर एक कृति बनानी है तो ऐसी लड़की तो पास में भी नहीं आनी चाहिए फिर। 15 सेकंड, चलो ठीक है, मान लिया मेरी जैसी 15 लड़कियों को मिलाकर एक कृति सानंद बनेगी, लेकिन इसकी जैसे 20 लड़के भी मिला लो ना तो भी आधा चंकी सर बनेगा। हाँ सर। मेरे बारे में जो भी बोलना बोलो, लेकिन चंकी सर के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। क्यों, तुम्हें बड़ा प्यार है चंकी सर नहीं, प्यार नहीं, बाहर ने मेरे को 150 रुपए दिया है। कहते स्टेज पर मेरे बारे में अच्छी बातें बोलना। सर ने तुम्हें पैसे दिए, जरा दिखाओ। 75 के 2 नोट दिए हैं मेरे को। चल वापस कर दे। बेवकूफ बनाया, 75 का नोट नहीं होता। 75 का नोट। सर आपने मेरे को चीट किया। I'm joking. मैंने इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना। बॉबी सर प्लीज आप धर्म सर से रिक्वेस्ट करके मेरे को उनके फार्म हाउस में कोई जॉब दिलवा दें प्लीज। तुझे क्यों, उन्होंने रखे हुए घोड़े, अच्छे घोड़े हैं उनके पास। कप्पू सर आसमानों से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद ऊंचा करे। अक्षय भाई इसको कहीं दे के ऐसे कि सिंगल बेड की चादर वगैरह मिल सकती है? और थोड़ा बड़ा सोचा करो कप्पू। चलो डबल बेड की दिला दो। एक सेकंड, क्या चत्तर वद्दर मिडिल क्लास। कीप क्वाइट। चंकी सर आप बताइए अनन्या कैसी है? वो ठीक है, इंडस्ट्री में नई नई आई है। सर आई हैव सम एक्सपीरियंस, अगर आप कहो तो मैं उसे थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती हूँ। बिल्कुल। तू क्या गाइड करेगी पूरी, कुछ खुद सोचा कर। तेरे को अगर कोई ऐसी लाइनें देता भी है, समझ ले तेरे साथ बुरा होने वाला अगली लाइन। तू अनन्या को गाइड करेगी, वो उसने एंट्री ली स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, और तू उन्हीं स्टूडेंट्स के 10-10 रुपए लेके कान साफ करती है। तेरा मतलब क्या लेना देना? तुमको बड़ा पता है ना। उसने एंट्री ली टाइगर श्रॉफ के साथ, तूने ली ये सुंदर के साथ। यार मैं कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट हूँ कि इसकी बेइज्जती होने साथ में मेरी भी होनी है? बुरी मेरी बात सुनो, मैं ही तुम्हारा टाइगर हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। देखो कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं। कृति नहीं लग रहा हूँ मैं क्यूट? नहीं। कृति आओ 2 मिनट मेरे साथ डांस करके इसका मुंह बंद कर देते हैं। चलो गेट आउट। ठीक से बात करो, मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे बारे में क्या सोचेगा? फ्रेंड सर्कल इधर क्यों है? हाँ, दे आर माय फ्रेंड्स। One second. अक्की भाई फ्रॉम पंजाब, बॉबी सर फ्रॉम पंजाब, आई एम आल्सो फ्रॉम पंजाब। अच्छा, पंजाब से कोई आ जाए या फिर उसकी जेब में 10 रुपए हो, ये दोस्त बना लेता है। तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। रितेश सर ये हमारे मराठी भाई, ये भी हमारे दोस्त हैं। चंकी सर भी हमारे दोस्त हैं। मराठी आती तेरे को? हाँ, एक लाइन बोल के बता। फक्त स्त्रियां साठी। अच्छे सर, हमारे शो में और कोई लड़की है नहीं, इसलिए इसको बार बार प्रपोज करना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी को आप समझें प्लीज। रितेश देशमुख, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, चंकी पांडे, ये लोग यहाँ पे, फिर भी मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। सोचिए मेरी मजबूरी। ओए दोनों अपनी अपनी मजबूरी उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो चले जाते हैं यार, एक मेन बात तो करने दो। क्या? अक्की सर, जैसे हाउसफुल 4 में 3 हीरो और 3 हीरोइंस हैं, वैसे आप साजिद सर को बोलकर हाउसफुल 5 में 4 हीरो और 4 हीरोइंस आप करवा दो ना। 1 मिनट, दिवाली की बख्शीश तक तो ठीक था, तुम लोग रोल मांगने पे आ गए। ज्यादा ना फ्रैंक नहीं होना हमारे गेस्ट के साथ। यार एकदम मैम, जब भी इसके साथ एंट्री लेती हूँ मेरा मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। हाँ, मेरा तो जैसे शेयर बाजार उछल जाता है ना। Shut up! आगे से तुम्हारे साथ कोई एंट्री नहीं होगी, मैं अकेले करूंगी नॉर्मली। लेकिन इसके पहले कि भूरी एकदम ही ठंड में जम के मर जाए, आप सभी को हाउसफुल 4 के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सबसे बाहर बात नहीं करूंगी। और बाहर तो इनके स्पॉट बॉय तुमसे मिलते, ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें? Shut up! और मेरी बात सुनो, चुप रहो। मेरी बात सुनो। वो रूठ गई है, मैं थोड़ा मना कर आता हूँ प्लीज। बहुत बहुत बधाई हो सर। पूरी पूरी
अवार्ड मिलेला है मैं आपको बताऊं टेलीविजन का जितना अवार्ड है सब हम लोग को मिलेला है सर आज हम लोग का अवार्ड भी मिला हमारा घर देखो हाउसफुल हो गया एकदम हमारे सारे सुपरस्टार लोग के लिए जोरदार ताली I like to thank my parents, teacher, इंग्लिश की माँ की मैं ये जो अवार्ड है मैं अक्षय सर के साथ शेयर करना चाहेगी सर क्यों मतलब क्योंकि 80 एपिसोड में से 25 एपिसोड तो इन्होंने किए ले टेलीविजन पे अक्षय सर जो कंटेंट देते ना कोई भी हीरो नहीं दे सकता एक बार जोरदार ताली हो जाए अक्षय सर पहले आते थे बहुत मजा आता था हम लोग को नहीं मजा अभी भी है 4 बजे उठना पड़े ना बहुत प्रॉब्लम होता है सर इधर तो आप तो क्या उठ के हम लोग तो सोए ही नहीं है और सर मेरा तो ज्यादा प्रॉब्लम है पता है क्या सेट पे आने के बाद ना मेरे को आदमी से औरत बनने के लिए 2 घंटे लगता है चलो मेरा छोड़ो इनको औरत से औरत बनने के लिए 4 घंटे लगेगा कप्पू तूने एक चीज नोटिस किया है क्या हाउसफुल 4 है इधर 7 लोग आए ले तो और 2 लोग आते तो क्या होता तो 9 हो जाते गिनती नहीं आती क्या तेरे को लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसा लग रहा है प्रमोशन के लिए नहीं आए ऐसा लगता है बारात है इधर बहुत बढ़िया है ना और चंकी पांडे जी हमारे समधी जी और हमारी मॉडलैंड की समधा इधर क्या करेंगे ये लोग इन लोग के बीच में नहीं सच्ची में मैं इनके बारे में सच्ची बोलते मेरे जैसा आर्टिस्ट रहता है ना मैं आप लोग को सबको बताने मेरे जैसा आर्टिस्ट मतलब फिल्म में काम करने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है गिड़गिड़ाना पड़ता है आंख नीचे रख के खड़ा रहना पड़ता है ये पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने आंखें दिखा के काम लिए ले मार्केट में मैं सच्ची में दिल से बोलती है सर चंकी पांडे जी के लिए जोरदार खाना हो जाए खाना क्या तालियां हो जाए होता है तालियां इनको नहीं इनको खाना ही चाहिए रहता है नहीं लेकिन ऐसा नहीं हम लोग ऐसा मजाक मस्ती करते सर मैं दिल से बोलती है इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ऐसे टिके रहना न्यूज में आना बिना कंट्रोवर्सी के और आज भी पिलर जैसे स्टार बने रहना कोई छोटी बात नहीं रहती जोरदार तालियां हो जाए अक्षय कुमार जी के लिए सर आप खड़े क्यों बैठिए ना मैं आप इतनी देर से खड़े इधर सपना मेरे को टेंशन हो रही है तुझे अक्ल नहीं है चंकी सर कितने सीनियर हैं तुमसे हाँ सीनियर अरे हाँ सच्ची में सर मैं तो बचपन से देख रही है इनको अक्षय सर जब इनकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे क्या बात है वाह सच्ची में हीरोइनी लोग से बात करेगी हाय हाय पूजा हेगड़े मोंजेदारों से हाँ मैं सपना नाला सुपारा के पहाड़ों से हाय हाय कृति कैसे आप क्या आपको पूछी कैसे मजे में क्या आपको पूछे मजे में है ना बढ़िया है क्या आपको पूछे एक तो कंफ्यूजन बोलते दोनों कृति है ना मैं क्या बोलती है आप मेरा हेलो ले लो दोनों आपस में बांट लेना ठीक है हम 50-50 कर लेंगे हाँ आप कृति खरबंदा है ना जी इधर देखो कमाल की बात है एक खरा बंदा इधर बंदी बन के बैठा है और पहली बंदी है जो पहले से खरा बंदा है वाह सर इस टाइप का जो वर्ड प्ले है ना हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अभी मार्केट में अपने शो से इसमें क्या ज्यादा हंसी नहीं रहती है लेकिन मेहनत जो है ना वो इसमें बिल्कुल नहीं है क्योंकि क्या है कि अभी हमारा शो अच्छा चल रहा है थोड़ा आलस भी आ गया हम लोग को बॉबी सर कैसे आप ठीक बॉबी सर बहुत अद्भुत है इनके लिए जोरदार ताली हो जाए अभी दुनिया में क्या रहता है पहले बादल आते हैं फिर बरसात आती है इनका उल्टा है इनका पहले बरसात आई बाद में बादल आए अरे जिनके भाई सनी जी हो पापा धर्म जी हो तो मौसम तो उनसे डरेगा ही ना मौसम भी डरते हैं इनसे अच्छा सर ये प्रोड्यूसर लोग जो रहते हैं ये आपका पेमेंट तो आपको एकदम टाइम पे दे देते होंगे ना हाँ दे देते क्यों से पहले देते ऐसे क्यों मतलब क्या वो अच्छे आदमी है उनका व्यवहार अच्छा है तेरे को क्या लगा कि मैं बोलेगी कि इनके भाई सनी देओल जी पापा धर्म जी इसलिए इनको टाइम पे पेमेंट दे देते नहीं मैं तो हाँ तो तू मैं पहले एक्सपेक्टेड बात नहीं करती कप्पू शर्मा में सपना है कप्पू शर्मा हाँ अच्छा सर मैं क्या बोलती है ये स्कूल विल में आपको टीचर लोग डांटते नहीं रहेंगे ना हाँ तो इनका व्यवहार अच्छा होता नहीं इनके भाई सनी देओल जी पापा धर्म जी इसीलिए नहीं डांटते रहेंगे हर वक्त व्यवहार अच्छा नहीं रहते अच्छा मेरे को ना आप तीनों उधर मेरा नाला सुपारा में रहती है आप तीनों मेरे को उधर लगेंगे ये क्यों लगेंगे हाँ इनका फिल्म का प्रमोशन है ना इसीलिए लगेंगे तेरे को क्या लगा मैं इनको अपने लिए बुलाएगी अपने काम के लिए नहीं ना हमेशा बुलाती तू हाँ
अक्षय सर आप लोग चारों भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे लगेंगे फिल्म प्रमोशन के लिए। नहीं मेरे प्रमोशन के लिए। तेरे को क्या लगता है मैं सब इनके बारे में सोचती रहेगी तो अपना घर कैसे चलाएगी यार मैं। सर आप लोग उधर आएंगे ना तो आई हैव मसाज पार्लर यार, दिस सपना ब्यूटी पार्लर। आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, तो मैं आप लोग को मसाज देगी। हमारे पास हाउसफुल 4 मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या कस्टमर आता है हाँ। तो हम बोलते हैं आज हाउसफुल निकलो इधर से, फिर वो वापस आता है, फिर हम बोलते हैं आज हाउसफुल 3 है निकलो इधर से, टाइम नहीं। फिर वो वापस आते हैं, बोलते हैं हाउसफुल 4 है चलो निकले इधर। फिर आते हैं, हम बोलते हैं हाउसफुल 5 तो बनी नहीं, निकले फुट ले इधर। ऐसा रहता। ये मसाज कम था, आप लोग का प्रमोशन ज्यादा था। हाउसफुल 5 के लिए भी आप लोग आएंगे, जोरदार ताली हो जाए। अच्छा फिर हमारा दे दनादन मसाज है अक्षय सर। इसमें क्या है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, उसकी बॉडी पे तेल नहीं लगाते, डंडे पे तेल लगाते हैं और फिर दे दनादन उसको मसाज करते हैं। ऐसा रहता टॉर्चरस मसाज। फिर बॉबी सर आपके लिए गुप्त मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? गुप्त का भी तेरे को जानना है कि इसके अंदर क्या गुप्त है ना। फिर हमारे पास मिशन मंगल मसाज है सर। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, एक सुपरस्टार रहता है, वो पिक्चर करता है, फिर वो एक शो पे प्रमोशन पे आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, पिक्चर 200-250 करोड़ कमाती है, लेकिन उनके दिल में एक बार भी नहीं होता कि सपना को 1 करोड़ रुपए दे दूं। वो सिर्फ सपना है आपका। 1 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकते क्या मेरे को आप? तूने मेरे से एंटरटेनमेंट में लिया, मैंने कुछ बोला? पैसे मांगती लोगों से। अच्छा तो एक काम करते सर, मैं पैसा नहीं मांगेगी, अक्षय सर क्या थोड़ा बहुत नाच देंगे मेरे साथ, वही 5-10 करोड़ का हो जाएंगे, क्या बोलते हैं?